गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से कविता पढ़ने जा रहे हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, ये मैं कई बार करवा भी चुकी हूँ, फिर भी थोड़ी सी बच्चों को कठिन लग रही है, तो रिवीजन के लिए हम एक बार इसे फिर से करते हैं। पहला पद देखिए। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। अब यहाँ शुरुआत कैसे हुई है कि रामचंद्र से जो धनुष है वो टूट गया है। परशुराम जी आते हैं और वो बड़े क्रोध में हैं, तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए श्री रामचंद्र कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो कौन होगा? आप ही का कोई दास होगा। आयसु का कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुन कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं, गुस्से क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो सेवक हो सकता है? सेवक वो होता है जो सेवा करे, ऐसे कर्म करके तो व्यक्ति शत्रु बनता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। तो कहते हैं, राम सुनो, जिसने भी शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हई हमरा सब राजा। परशुराम कहते हैं कि जिसने भी ये कार्य किया है वो इस समाज से अलग हो जाए, वरना सारे के सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। अब जो लक्ष्मण है उन्होंने परशुराम के जो शब्द सुने हैं उन्हें सुन करके वे मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई। बचपन में तो हमने बड़े धनुष तोड़े हैं, कब होना सीरीज कीन ही गोसाई, कभी तो हम पे ऐसे क्रोध नहीं किया गया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतना क्या प्यार आ रहा है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू। अब ये बात सुन करके वो कहते हैं कि भृगुकुल के परशुराम जी, आपको इसी धनुष से इतना क्या प्रेम है, इतना जो आप क्रोध हुए जा रहे हैं। तो अब परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। वो कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, नृप बालक राजा के पुत्र, तू काल वश हो गया है, यानी तू काल के बस में आ गया है और इसीलिए तू ऐसे बोल रहा है। क्या तू नहीं जानता कि यह धनुष पूरे संसार में विख्यात है कि यह शिव जी का धनुष है? तू इसे कोई धनु ही समझता है क्या? ठीक है, तो पहला पद ये था। दूसरा पद, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। वो लक्ष्मण जी कहते हैं, हंसने लगे, कहते हैं, अरे भाई ये आप हमारी बात सुनिए, सारे जो धनुष होते हैं वो एक तो एक समान है। क्या हानि है किसी पुराने धनुष को अगर तोड़ भी दिया तो इससे क्या हानि होने वाली है? श्री रामचंद्र ने तो इसे नया धनुष समझ के उठा लिया था, देख रहे थे। छुअत टूट रघुपत ही न दोषों। कहते हैं, अरे भाई ये तो हाथ लगाते ही टूट गया, इसमें हमारे श्री रामचंद्र का क्या दोष है? मुनि बिनु काज करिए कतरोसी। मुनिराज आप तो बिना बात के ही क्रोधित हो रहे हैं। देखिए लक्ष्मण किस तरीके से बात कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। परशुराम जी कहते हैं फरसे को देख करके, अरे दुष्ट, तुझे मेरा अभी स्वभाव नहीं पता। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई। वो कहते हैं कि क्या तू बच्चा है, यही सोच के तुझे मार नहीं रहा हूँ, तू क्या मुझे केवल एक मुनि ही समझ रहा है?
बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सब बहुत अधिक क्रोधित व्यक्ति हूँ भाई, बहुत क्रोध करता हूँ मैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा विश्व जानता है कि मैंने क्षत्रिय कुल का नाश किया था, उनका शत्रु हूँ मैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के दम पे पूरी धरती को राजाओं से विहीन कर दिया था। विपुल बार महिदेव न दीन्ही, और कई बार मैंने इसे क्षत्रियों से खाली करके, राजाओं से खाली करके ब्राह्मणों को दे दिया था धरती को। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पिता ही जनि सोच, बस करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। वो कहते हैं कि सहस्र बाहु का भी वध मैंने ही किया था, और मेरा जो परशु है उसे देख करके जो राजकुमार हैं वो डर जाते हैं। अपने माता पिता की सोच का कारण मत बन, यानी कि तुझे कुछ हो जाएगा तो वही परेशान हो जाएंगे, है ना। तो कहते हैं उनके सोच का कारण मत बन। मेरे परशु के तो इतना भयानक है कि गर्भ में अगर स्त्री के बच्चा है तो उसे भी मारने का मैं दम रखता हूँ, मेरे परशु से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब तीसरे पद में देखिए, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। लक्ष्मण हंसने लगते हैं, कहते हैं आप जो मुनिवर हैं आप तो महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहे देखू दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। आप मुझे बार बार जो है कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, आप क्या मुझे फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मरी जाही। कहते हैं यहाँ कोई कुंभड़बतिया नहीं है। कुंभड़बतिया पता है क्या होता है? आप लोग बच्चे गांव जाते होंगे, है ना। तो गांव में अभी कच्चे कच्चे फल होते हैं, जैसे चाहे खीरा लगा हो, तोरी लगा हो, कोई कच्चा फल आम लगे हो, लीची लगी हो, तो आप ऐसे इशारा करते हैं, उंगली करते हैं, तो मना करते हैं ना बड़े लोग, कहते हैं नहीं नहीं उंगली मत दिखाना, ये ख़राब हो जाएगा, ये सही से फल नहीं होगा, है ना। मना करते हैं, उंगली दिखाने नहीं देते हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि कुंभड़वती कच्चा फल नहीं है यहाँ कोई कि तुमने तर्जनी उंगली दिखाई और हम मर गए। ठीक, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। वो तो मैंने आपके हाथ में कुठार और बाण देख लिया था, तो मैंने बस अभिमान में कुछ कह दिया आपसे। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी। वो कहते हैं मैंने तो आपको एक मुनि समझकर, ठीक है, आपके पास यज्ञोपवीत देखकर मैंने आपसे भाई कुछ कह ही नहीं सकता, मैं तो आपको कुछ, अपने क्रोध को मैंने रोक रखा है। आपका ये वेश भाषा देख करके मैंने अपने क्रोध को रोक रखा है। सुर महिसुर हरिजिन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। वो कहते हैं हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण और हरिजन यानी भक्त पर किसी और गाय, गाय का भी नाम लिखा है गाय, इन पर वीरता का दिखाना गलत माना जाता है। हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे वध पापू अपरी अपकी रति हारे, मारतहु पापरिये तुम्हारे। वो कहते हैं कि आपको तो हम मार ही नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों को, कौन, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय को मारने पर पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। इसलिए यदि आप मुझे मार भी रहे हो तो मैं तो आपके पैर ही पकड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आपके तो शब्द ही बाणों का काम करते हैं, किस लिए आपने धनुष और बाण उठा रखे हैं और ये कुठार हाथ में ले रखी है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। हे धीर मुनिवर, मैंने अगर आपसे कुछ कह दिया है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ये सब कौन बोल रहे हैं? ये बात सुनकर के परशुराम क्या कहते हैं? क्रोध में आ जाते हैं और बहुत गंभीर होके कहते हैं कि, अगले पद में सुनिए, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु।
विश्वामित्र, कौशिक किसे कहा गया? विश्वामित्र को। विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक है ये क्या है? मंद है, बुद्धिहीन। कुटिल काल बस निज कुल कालकु, ये लड़का जो है बहुत चालाक भी है, दुष्ट भी है और काल के वश में है और अपने कुल का इसी कारण क्या करेगा? नाश करवा देगा। भानुवंश राकेश कलंकु, जो सूर्य वंश है वो एक चंद्रमा के समान है। पूरा चंद्रमा जो होता है खूबसूरत सा, उसके समान है ये सूर्यवंश जिसके लक्ष्मण है। और ये लक्ष्मण क्या है? उसका कलंक है। जैसे चांद पे कलंक लग जाता है ना, ऐसे सूर्यवंश पे ही कलंक है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, पूरी तरीके से क्या है? नासमझ है। निपट नासमझ है, अबुधु है यानी जिद्दी है, मनमानी करने वाला लड़का है भाई, किसी के दबाव में नहीं आता। असंकु है यानी निडर है, डरता नहीं। भाई मैं इतनी बात कह रहा हूँ, कुठार दिखा रहा हूँ, डर ही नहीं रहा। इसे इस बात का भी एहसास नहीं है कि इन्होंने धनुष तोड़ दिया है। काल कवलु होई ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। वो कहते हैं भाई इसे तो बहुत जल्दी ही काल के ग्रास में डाल दूंगा, यानी मृत कर दूंगा, मार सकता हूँ इसे। और मैं पहले ही पुकार कर कह रहा हूँ कि इसमें फिर मेरा कोई दोष नहीं होगा, मुझे कोई दोष मत देना। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी कहते हैं, एक लाइन मिस करी ना, तुम्हें हट कहूँ जो चहु उबारा। परशुराम जी कहते हैं कि मैं इसे बार बार मना कर रहा हूँ, अब तुम इसे मना करो और मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरे क्रोध के बारे में लक्ष्मण को बता दो। तो इस पे लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। भाई अब तुम्हारा सुयश तो कोई और क्या कहेगा? जब से आप आए हैं अपना सुयश बता ही रहे हैं, यही तो कर रहे हैं परशुराम। तब से यही कह रहे हैं मैं क्रोधी हूँ, मैंने तो भाई क्षत्रियों को मारा है, मैंने राजाओं से खाली कर दिया था संसार, वो ये सब बता रहे हैं। तो लक्ष्मण कह रहे हैं आप खुद ही काफ़ी हैं अपना वर्णन करने के लिए, किसी और को क्या कह रहे हैं? नहीं संतेषु तब पुनि कछु कहु, अगर आपको अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो और कुछ कह लो अपने बारे में, और कुछ बता दो अपने बारे में। जनि रिस रो की दुसह दुख सहु, अपने इस क्रोध को रोक करके आप इतना दुख ना लें, बोल दें, और कुछ बोलना चाहते हैं बोले। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर खथहि प्रतापु। लक्ष्मण कहते हैं कि परशुराम जी, व्यक्ति जो समर में होता है, युद्ध में होता है, तो वह युद्ध करता है, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मन को देख करके कायर ही अपने प्रताप की बातें बताता है, वरना आपको क्या करना चाहिए था? आपको युद्ध करना चाहिए। आप क्यों मुझे बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ? आप युद्ध करिए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं आप कायर हैं, अपने बारे में खुद ही बताए जा रहे हैं, प्रताप की कहानियाँ सुना रहे हैं हमें। तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। कहते हैं आप तो ऐसा लग रहा है, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, ऐसा लग रहा है आप तो मेरे लिए काल को पुकार पुकार के बुला रहे हैं, ठीक है, बार बार मेरे लिए बुलाए जा रहे हैं आप उसे। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे उगर घोरा। परशुराम जी ने जैसे ही लक्ष्मण के इतने कठोर वचन सुने तो उन्होंने अपने जो परशु उनके हाथ में था उसे ठीक किया। अब जनि देई दोषु मोहि लागू, कटुबादी बालकु बध जोगू। वो परशुराम जी कहते हैं अब भाई मुझे दोष मत देना, ये कड़वा बोलने वाला बालक तो मारने के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझ के मैं इसे बड़ी देर से बचाए रखा हूँ, मार नहीं रहा हूँ। अब ये हूँ मर निहार भा साचा, अब तो ये मरेगा ही। कौशिक कहा क्षमिए अपराध, विश्वामित्र जी ने कहा कि आप इस अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण दोष नहीं देखते, आप छोड़िए, माफ़ करिए आप इस बच्चे को।
खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। वो कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं, भाई मैं तो कुठार धारण करने वाला व्यक्ति करुणा से विहीन हूँ, मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं है किसी के अंदर, मेरे अंदर। और ये बच्चा कैसा है, गुरु का द्रोही है ये तो, हाँ गुरु का अपमान कर रहा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। वो कहते हैं जिस तरीके से ये बच्चा मुझे उत्तर दे रहा है, इसे तो बिना मारे छोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन कौशिक किसे कह रहे हैं, विश्वामित्र को। विश्वामित्र तुम्हारे शील के कारण ही मैं इस बच्चे को छोड़ता हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरनी हेतु श्रम थोरे। बस थोड़ा सा श्रम लगता, वरना मैं इसे आज कुठार से मार देता। गाधि सूनु कह हृदय हसी मुनि ही, हरि अरे सूझ अयमय अखाड़ न ऊख, मैं अजह न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी अपने मन ही मन हंस रहे हैं और वो कह रहे हैं अपने मन में कि अरे ये लोहे के बना हुआ है, गन्ने का बना हुआ नहीं है जिसे कुठार से काट लोगे। विश्वामित्र जी मन में कह रहे हैं। और ये क्यों कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, इसलिए क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम और लक्ष्मण ईश्वर के रूप हैं और परशुराम जी को अभी पता नहीं है, वो जानते नहीं हैं। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरनी भयनी के, गुर रिनु रहा सोचु बड़ी जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि कहेउ लखन ने क्या कहा, मुनि सील तुम्हारा जो शील है वो मैंने देख लिया है और ये पूरा संसार तुम्हें जानता है, ठीक है। आपने अपने माता पिता का भी कोई ऋण नहीं रखा था, तो गुरु का तो क्या ही ऋण रखेंगे आप, ठीक। तो आप जो थे अब वो मेरे माथे ही मरना था, तो अब यही अपना हिसाब किताब कर लीजिए। अभी जो इस पे ब्याज चढ़ा है वो भी देख लीजिए। अब आनिए व्यवहरिया बोली, अब आप हिसाब करने के लिए आइए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं थैली खोल के बैठा हूँ, जो हिसाब आपको आज करना है कर लो। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ये कटु वचन सुनकर के परशुराम जी ने अपने कुठार को सीधा करा और सारा जो वहाँ पर सभा बैठी हुई थी वो सारे हाय हाय करने लगे। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचौन नृप दोही। परशुराम जी कहते लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो परशुराम है, आप बार बार मुझे अपना परशु दिखा रहे हो, ठीक है। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाड़े। वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि आपको आज तक कोई महान योद्धा नहीं मिला होगा, ऐसे ही मिले होंगे जिन्हें आपने मार लिया। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोगों ने आवाज़ लगाने लगे कि ये तो गलत है, अनुचित है, अनुचित है। रघुपति सयन ही लखनु निवारे। और फिर श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को इशारा किया कि ऐसा मत बोलो। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसानु। बढ़त देख जलसम बचन, बोले रघुकुल भानु। जो परशुराम जी थे, इसे ध्यान से समझेंगे, परशुराम जी थे, उनका जो क्रोध है, अग्नि है, उसको किस चीज़ से उसमें आहुति पड़ रही है, लक्ष्मण के वचनों से। हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि लक्ष्मण जो थे वो बहुत ही उग्र स्वभाव के हैं, बहुत तेज हैं, क्रोधी हैं। लक्ष्मण भी क्रोधी हैं, परशुराम जी क्रोध में हैं और साथ में लक्ष्मण जी के जो वचन हैं उस अग्नि को, क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का काम कर रहे हैं लक्ष्मण के वचन। इसीलिए इसे देख के श्री रामचंद्र ने बोलना शुरू किया और श्री रामचंद्र के जो वचन हैं वो कैसे हैं, जल सम, जल के समान हैं। तो जो अग्नि, क्रोध की अग्नि भड़क रही है लक्ष्मण के वचनों से, उसे अब रामचंद्र ठंडा करने जा रहे हैं अपने जल जैसे कोमल, पवित्र, शीतल वचनों से, ठीक है। तो ये आपके पद हैं जो आपके कोर्स में, उम्मीद करती हूँ अब आपकी रिवीजन आराम से हो जाएगी। और मैं इन पदों पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने आपको आज दिए हैं, रोज़ मैं इन पदों पर आधारित प्रश्न दूंगी तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। और हम ऐसे ही सारी कविताएं रिवाइज करते जाएंगे और ऐसे ही जल्दी 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 हमें रिवाइज करना है, ठीक है। बाय।